लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 12 या 13 मार्च को संभव है और इसी के साथ देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन बीजेपी यहां पर एक एडवांटेज लेना चाहती है। बीजेपी जल्दी ही अपनी पहली और दूसरी सूची जारी करने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ नाम होंगे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बीजेपी की बैठक हो रही है। और मध्य प्रदेश से बीजेपी संगठन ने रायशुमारी के बाद हर लोकसभा सीट पर कुछ नाम भेजे हैं। कहीं पर 2 नाम है, कहीं पर 3 नाम है। तो इस खबर में हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे और बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो अनुशंसा हैं, उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मानती है, सभी को मानती है या कुछ को मानती है, या जो खुद का अपना फीडबैक है उसको लागू करती है। तो बात हम करेंगे यहाँ पर रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर जो इस समय सूचना हमारे पास है सूत्रों के अनुसार, उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से 3 नाम गए हैं, जिसमें गुमान सिंह डामोर जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनका नाम भी है। भानु भूरिया का नाम है जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, और एक नाम बताया जाता है रतलाम ग्रामीण के एक्स एमएलए रहे दिलीप मकवाना का। तो इन 3 नामों पर मध्य प्रदेश बीजेपी का फोकस है और उन्होंने ये नाम आगे बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इनमें से किसी एक का चुनाव होगा या दिल्ली में जाकर कुछ और हो सकता है। तो जिस तरीके का निज़ाम इस समय केंद्रीय स्तर पर बीजेपी का है कि उनके अपने फीडबैक होते हैं, आईबी रिपोर्ट्स आती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, संघ का एक अपना उनका एक फीडबैक चैनल होता है। तो तमाम चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अपना नेटवर्क है जो अलग तरीके से काम करता है। अमित शाह जी का एक अलग नेटवर्क होता है। सेंट्रल बीजेपी का एक अलग नेटवर्क होता है। तो वहाँ पर जो उनके नाम है और ये नाम है, इनको मैच करने की कोशिश होगी। अब एक नया चर्चा ये चल पड़ी है कि मध्य प्रदेश में जो 33% आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, वो हर स्टेट में बीजेपी सेंट्रल से लागू कर सकती है, सेंट्रल लीडरशिप। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कम से कम 8 या 9 लोकसभा के उम्मीदवार के टिकट महिलाओं को देना पड़ेगा। और अगर महिलाओं को टिकट देने की बारी आई तो आपको हमने बता दिया कि झाबुआ रतलाम अलीराजपुर से कोई महिला का नाम नहीं गया है। लेकिन दिल्ली से अगर ये हुआ कि नहीं, आप मध्य प्रदेश में 29 में से 8 या 9 को महिलाओं को टिकट देना है, तो फिर महिला उम्मीदवार कौन बीजेपी की हैं 29 में, ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो तत्काल नाम फिर मांगे जाएंगे और उसमें हो सकता है 2-4-5 दिन का समय फिर और लग जाए। लेकिन अगर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के पास अपना पहले से फैसला तय होगा तो फिर वो वहाँ से नाम तय कर देंगे। अब वो नाम कौन से हो सकते हैं, वो बीजेपी आलाकमान जाने या उनकी अपनी एक टीम है जिसने काम किया वो जाने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने। लेकिन अगर महिलाओं को टिकट देने की बारी आई तो पहली हैं महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, उनको पार्टी टिकट दे सकती है और यहाँ पर लड़ा सकती है, ये एक अनुमान है। दूसरी निर्मला भानु भूरिया जो राणापुर जनपद की अध्यक्ष हैं, आईटीडीपी की भी अध्यक्ष हैं, भानु भूरिया की पत्नी हैं। और तीसरी जो नेत्री हैं वो है संगीता चारेल जो कि सेलाना से बीजेपी से आती हैं, एक बार एमएलए रही हैं, हाल ही में चुनाव हारी हैं। लेकिन चूँकि ये चुनाव सेंट्रल बीजेपी को पता है कि यहाँ पर 90% मोदी का चेहरा काम करेगा। मोदी होना या नहीं होना, इस थीम पर इलेक्शन होंगे, इस थीम पर मतदाता बटन दबाएगा नहीं दबाएगा। मोदी होना तो फिर कमल दबाएगा, नहीं होना तो जो विकल्प उसे अच्छा लगेगा वो दबाएगा। तो जब बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को ये पता है कि फेस मोदी है, तो फिर उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10% के आसपास का है, ये चीज़ बीजेपी लीडरशिप सेंट्रल की जानती है, इस हिसाब से फैसला लेगी। तो यहाँ पर अगर ये रतलाम से सीट पे महिला को ही उतारने का अगर नरेंद्र मोदी ने या उनकी टीम ने तय कर लिया होगा तो इन 3 महिलाओं में से किसी एक का नंबर लगना तय है। एक संभावना ये है कि धार में अगर रंजना बघेल को दे दिया जाता है महिला कोटे से, तो फिर झाबुआ में फिर महिला सीट नहीं होगी। फिर संभव है कि जो पैनल में से नाम गए हैं या उनके पास कोई नाम हो, उनमें से नाम तय हो जाएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम है। आज देर शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जिस समय हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी की, वो नहीं बैठी है, उसमें तय होगा। संभव है आज देर रात को कोई पहली सूची आ जाए जिनके नाम लगभग तय हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते हैं, अमित शाह गांधीनगर से लड़ते हैं, नितिन गडकरी को टिकट दिया जाएगा या नहीं, अगर देना होगा तो फिर उनका नागपुर से तय है।
तो राजनाथ सिंह का तय है गाज़ियाबाद से या नोएडा से। तो ऐसे तमाम जो जिनके तय हैं, जिनमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, उनके नाम का ऐलान आज संभव है और मध्य प्रदेश में भी कम से कम 7 सीटों के नामों का ऐलान हो सकता है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो हमने ये खबर आपको यही बताने के लिए बताई कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने 3 नाम कौन से भेजे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। गुमान सिंह डामोर, भानु भूरिया और दिलीप मकवाना। अब इन्हीं नामों पर विचार होगा ऐसा नहीं है। फिर से बता दें, अपना फीडबैक होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम के पास, सेंट्रल बीजेपी के पास, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, वो भी उनमें से भी कोई नाम आ सकता है। और महिलाओं की बारी आई तो 2 निर्मला भूरिया हैं और 1 संगीता चारेल हैं। इनमें से किसी एक का नंबर लग सकता है। जब भी जैसा भी अपडेट आएगा आपको इस पूरे मसले पर हम फिर से लाइव आकर आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और सियासत से जुड़ी हुई हर बारीक खबर को देखने के लिए बने रहिए सीबी लाइव के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।